सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। पाक सऊदी तजारती ताल्लुकात और सरमायाकारी के अमूर पर भी बातचीत हुई। सऊदी वलीअहद ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के एजाज़ में इफ्तार डिनर दिया। सऊदी वलीअहद ने वज़ीर-ए-आज़म और वफ़द के अरकान का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री। मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए ख़ुसूसी दुआएं। मस्जिद नबी में नवाफिल अदा किए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी रोज़ा रसूल पर हाज़री। मुल्क की तरक्की के लिए दुआ की। कराची में डाकू राज। शहरी गैर महफूज गुलशन इमामात में डाकू घर में घुस गए। पुलिस ने घर को घेरे में ले लिया। फायरिंग के तबादले में एक डाकू हलाक, दो जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजिमान से असलहा, नकदी, जेवरात और मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए। सुपर हाईवे सोहराबकोट बस टर्मिनल के करीब छीना झपटी की वारदात। कम उम्र मुलजिम सवारी का इंतजार करने वाले शहरी से मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गया। मुतासरा शहरी मुलजिम को पकड़ने की कोशिशों के दौरान गिर गया। साइट एरिया में पुलिस की कार्रवाई। 2 मगवी बाजियाब, 5 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से असलहा बरामद। अगवाकारों ने मगवियों की रिहाई के लिए 2 करोड़ रुपए तवान तलब किया था। पुलिस हुकाम। दूसरी तरफ सीटीटी ने स्कूल बैग में असलहे की खेप स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। कार्रवाई के दौरान केपी पुलिस का हाजिर सर्विस कांस्टेबल गिरफ्तार कर लिया गया। सीटीडी के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम का ताल्लुक बैनुल सूबाई असलहा स्मगलिंग ग्रुप से है, जो ऑनलाइन असलहा सप्लाई करता है। एमक्यूएम का विफाक से सिंध में अमन अमान की सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा। कराची समेत सिंध भर में रेंजर्स को यकसा इख्तियारात दिए जाएं। कराची समेत सिंध में शहरी महफूज नहीं। रमजान में डकैती, मुज़ाहमत पर कत्ल के वाक़यात अफसोसनाक हैं। वज़ीर दाखिला सिंध मुँह खोलने से पहले आंखें खोलें। एमक्यूएम रहनुमा फैसल सब्ज़वारी और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा कि आईजी की तैनाती के मामले पर नून लीग को ब्लैकमेल किया गया। वज़ीर आला सिंध की जानिब से नून लीग को कहा गया कि मेरी मर्जी का आईजी लगाओ। नए आईजी सिंध की तैनाती पर कच्चे और पक्के के डाकू खुश हैं। मुबारक हो, आपका आईजी लग गया। सदर और वज़ीर आज़म सिंध में खून की होली का नोटिस लें। एक अच्छी शोहरत का आईजी लगवाने पर ख्वाजा इजहार को इतना बुरा क्यों लगा, ये समझ से बाहर है। ख्वाजा इजहार इत्मीनान रखें, सिंध हुकूमत सूबे भर में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर करेगी। कहते हैं कि नवाज लीग को ब्लैकमेल करके आईजी पुलिस लगवाया गया है। लगता है कि ख्वाजा इजहार को नवाज लीग के तर्जुमान हो गए हैं और अमन अमान पर गुफ्तगू सिर्फ सियासी है। सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह का ख्वाजा इजहार के बयान पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। वज़ीर दाखिला सिंजाल हसन अंजार ने कहा कि हुकूमत की अव्वलीन तरजीह सूबे में अमन अमान का क़याम है। पार्टी की आला क़यादत की कोशिश है कि सूबे से डाकुओं का खात्मा किया जाए। एमक्यूएम पुलिस फोर्स को मुतनाज़ बनाकर मुजरिमों को फ़ायदा पहुँचा रही है। जो लोग इस अहम इशू पर बयानबाजी करके सियासत कर रहे हैं, हम उन्हें काम करके दिखाएंगे। आप सब्र करें, डकैतों का ज़रूर कलाकमा करेंगे। आज सिंध पुलिस एक अच्छी शोहरत के हामिल ऑफिसर हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई में 2 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। लास्ट लैंड साइलिंग की जद में आकर शहीद होने वाले नायब सूबेदार की नमाज जनाजा अदा। नायब सूबेदार खालिद नसीर शहीद की नमाज जनाजा गिलगित में अदा की गई। पाक फौज के अफसरान और जवानों की शिरकत। शहीद को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ आबाई इलाके में सुपुर्द खाक किया गया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हर कीमत पर कौम की खिदमत के लिए पुरअज़्म है। ISPR।
इंतजार के तजारती मरकज उमर फारूक चौक के करीब धमाका, 2 अफराद जम बहक खातून समेत 5 अफराद जख्मी हुए। डिप्टी कमिश्नर खुलदार के मुताबिक बम मोटरसाइकिल में नस्ब था। वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की खुलदार धमाके की मजम्मत। वज़ीर-ए-आला का जख्मियों को बेहतर तिबी सहूलियात की फराहमी का हुक्म, कहा मासूम और बेगुनाह लोग निशाना बनाने वालों को कभी माफ नहीं किया जाएगा। अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेज दहशत गर्दों का कला कमा करेंगी। आला अदलिया के जजेस को धमकी आमेज खतूत मिलने का मामला, वफाकी पुलिस की जानिब से तफ्तीशी रिपोर्ट वजारत दाखिला को अरसाल कर दी गई। खत पर आर्सेनिक पाउडर पाया गया जिसकी मिकदार जहरीली नहीं थी। आर्सेनिक जिन जिन पंसार से मिलता है उनका भी डेटा इकट्ठा कर लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज और खत भेजने वालों के नाम नादरा को भिजवा दिए गए हैं। खत पर लगाई जाने वाली पोस्टल स्टैंप का भी तज्जिया किया जा रहा है। शेर अफजल मरवत की तहरीक इंसाफ में इख्तलाफ की तरदीद, कहते हैं कि सब बानी पीटीआई के कॉज के साथ खड़े हैं। वक्त अभी यही तकाजा है। 8 फरवरी का मैंडेट वापस लेने के लिए सड़कों पर निकलेंगे। पार्टी के हवाले से किसी सवाल का जवाब उस अंदाज से नहीं दूंगा जिससे पार्टी में इख्तलाफ की बू आए। पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी का एक और समर सामने आ गया। नॉर्वे ने पाकिस्तान को नेशनल थ्रेट असेसमेंट की लिस्ट से निकाल दिया। नॉर्वे की मकामी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी सर्विस ने रिपोर्ट जारी कर दी। लिस्ट में पाकिस्तान का नाम होने से पाकिस्तानी तलबा और रिसर्चर्स को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही थीं। भारतीय मीडिया भी पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे जारी रखे हुए था। पाकिस्तान में ईद 10 अप्रैल बुध के रोज होने का इम्कान। शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास मंगल को होगा। महकमा मौसमियात और माहिरीन फल्कियात का कहना है कि मतला साफ होने पर रोयत हलाल का इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान और सऊदी अरब में ईद उल फित्र एक ही रोज बुध को होने का इम्कान है। शवाल का चांद 8 अप्रैल बरोज पीर रात 11:20 पर पैदा होगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में चांद नजर आने का दौरानिया तकरीबन 50 मिनट होगा। ईद की तैयारी का मिशन, बाजारों में गहमा गहमी। ईद के लिए कपड़ों और जूतों की खरीदारी, ख्वातीन को मैचिंग चूड़ियों और ज्वेलरी की फिक्र। चूड़ी के स्टॉल्स पर भी खासा रश, जगह जगह भाव तौल। मार्केट्स में रेडीमेड मलबूसात की मांग में इजाफा। महंगाई पर शहरियों के गिले शिकवे, बड़ों के साथ साथ बच्चे भी शॉपिंग के लिए पुरजोश। ईद अपनों के साथ मनाने का मिशन, परदेसियों की आबाई इलाकों में वापसी। लाहौर और इस्लामाबाद के लारियों पर रश, मुसाफिरों की किराए में इजाफे और टिकट्स न मिलने की शिकायत। इजाफे किराए की वसूली पर सिंध हुकूमत का एक्शन। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की हिदायत पर 1000 से ज्यादा बसों की चेकिंग। इजाफे किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स को 7 लाख से ज्यादा जुर्माने। 22,85,000 रुपए की इजाफी रकम मौके पर मुसाफिरों को वापस कराई गई।